हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम नेचर ऑफ रूट्स की चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं या पिछली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जनरल फॉर्म होती है और इसके दो सॉल्यूशन हम निकालते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं और वही जो सॉल्यूशन है वही इसके रूट्स कहलाते हैं। ठीक है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फैक्टराइजेशन मेथड से या लेंदी हो रही हो एक कैलकुलेशन, या फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स नहीं निकाल पा रहे हो अपन, तो इसका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल फार्मूला भी है और उस जनरल फार्मूला जो है वो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बोलते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तुम्हारी जनरल फॉर्म है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला है वो ये है और इसमें क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये जनरल फार्मूला है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो सॉल्यूशन होंगे, इसमें भी तुम्हें दो, एक दिख रहा है लेकिन ये इसमें दो सॉल्यूशन है। और वैसे देखने में भी तुम्हें थोड़ा सा ये अटपटा सा लग रहा होगा कि ये क्या कैलकुलेशन है, किस तरह की टर्म है। वेरी सिंपल है, बल्कि ये बहुत ही हेल्पफुल है। यदि तुम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं निकाल पा रहे हो तो सीधे सीधे इसमें ए बी सी जो कि रियल वैल्यूड हैं, कोफिशिएंट हैं, जैसा कि हम पिछले पढ़ चुके थे पिछली एक्सरसाइज में, यहाँ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तो ओनली कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू पुट की और अपने, फॉर एग्जांपल देखो, एक मैं एग्जांपल ले लेते हैं इसका। मान लो ये है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। सपोज करो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका हम जो ये जनरल फार्मूला है इसकी मदद से और इसके हम रूट्स निकालना चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेंगे कि a इज इक्वल टू क्या है, 2 है, b इज इक्वल टू क्या है, 1 है, c इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन है। बस सिंपल है, a और b c के फॉर्मूले मान रख दीजिए। जैसे ये दो हैं वैल्यू है, इनमें कैसे भी, तो हमने लिया माइनस बी की जगह माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर का मतलब वन, माइनस 4 इंटू ए का मतलब 2 इंटू सी का मतलब माइनस वन अपॉन 2 इंटू टू। राइट, सिंपली हमने ए बी सी के मान इसमें रख दिए हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई करने में आ रहा है माइनस वन प्लस माइनस, ये देखो अंदर क्या संख्या आ जाएगी, वन और माइनस प्लस, और ये हो जाएगा वन माइनस एट अपॉन फोर। ठीक है, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं ये। माइनस बी की जगह माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी वन माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो ये हो गया तुम्हारे प्लस। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट 9 अपॉन 4 और माइनस वन प्लस माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ से जो दो रूट्स निकले अपने, मान लो हमें इसको, एक को अल्फ़ा माने एक को बीटा माने, या x1 x2 मान लें, तो x1 बराबर हो जाएगा एक बार माइनस वन प्लस थ्री, तो माइनस वन प्लस थ्री अपॉन फोर, और x2 दूसरा हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री अपॉन फोर, यानी कि ये हो जाएगा 2/4 या 1/2, और ये हो जाएगा माइनस वन। तो ये दो रूट्स ने अपने निकल के आए 1/2 और माइनस वन। इसको आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल के भी देख लेना, यही रूट्स आएंगे तो तुम्हारा ये फार्मूला भी वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ ये सही फार्मूला है। देखिए, खुद के लिए वेरिफिकेशन ज़रूरी है। मैंने वेरीफाई कर दिया,
मुझे कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये जनरल फार्मूला है, तुम्हें नहीं है, तुम्हें इस तरह से इसको वेरीफाई करना चाहिए। तो ये करके देखना, ठीक है। आगे देखो, ये तुम्हारा हो गया जनरल फार्मूला। अब इसमें एक चीज़ और है ये कि इसमें जो ये वाली टर्म है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इसमें मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये वो क्वांटिटी है जिसमें चेंज आने पर इक्वेशन के रूट्स में भी चेंज आता है, नेचर ऑफ रूट्स भी चेंज आता है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन का हम सिंप्लीफाई करें और वो प्लस आवे, इसकी 4 कंडीशन है। पहली कंडीशन है, सपोज करो ए है, ए तो ये है कि वो पॉजिटिव हो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। तो रूट्स कैसे होंगे? तो तुम्हारे रूट्स होंगे रियल एंड अनइक्वल, डिस्टिंक्ट कह लो, अनइक्वल कह लो, ठीक है। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब जीरो से बड़ा, जीरो से बड़ा का मतलब है कि कोई धनात्मक संख्या हो, पॉजिटिव नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, 36 हो, कुछ भी हो, यानी पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव के साथ साथ वो कैसी होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो इसमें जो ये अंडर रूट आ रहा है, ये अंडर रूट ही रह जाएगा। और यदि परफेक्ट स्क्वायर हुआ, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 4 है, 9 है, 36 है, 64 है, 81 है, 49 है, तो क्या होगा? यदि ये इस तरह की परफेक्ट स्क्वायर संख्या आएगी बीच में सिंप्लीफाई करने पे, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो रूट कैसे होंगे अपने? रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव तो हो बट नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ग्रेटर देन तो जीरो, जीरो तो हो, जीरो से बड़ी संख्या हो, पॉजिटिव हो, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो अंडर रूट ही रह जाएगा, अंडर रूट ही रह जाएगा। इसका मतलब वो रूट्स कैसे होंगे? इर्रेशनल रेशनल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट कह लो, ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट रह जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तीसरी चीज़ क्या है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी बी स्क्वायर माइनस किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को काउंट करें, कैलकुलेट करें और वो 0 के इक्वल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? देखो यहाँ पे ये जो हमने दो रूट लिखे थे, दूसरा रूट यहाँ मिट गया है, ये यहाँ पे दूसरा ये है माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दूसरा रूट ये होता है। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac अपना आ रहा है 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, तो ये वाली टर्म यानी ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें भी ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या अपने पास? माइनस बी अपॉन 2a, और सेकेंड रूट भी माइनस बी अपॉन 2a। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे। तो रूट्स इक्वल कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इजिकल टू 0 है। और क्या होगा ऐसी कंडीशन में? जो भी रूट्स होंगे वो होंगे माइनस बी अपॉन 2 है, ठीक है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है,
उसका यदि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करें और वो 0 आ रहा है तो सीधे सीधे रूट्स निकालना है तो सीधे सीधे वैल्यू यहाँ पुट करके और रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आती है कि सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यदि हमारे पास रूट्स दे रखे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं दे रखी है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये सेम ऐसा ही है जैसा कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। तो पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी हमने क्या पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए और प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जैसा कि हमने पढ़ा था। अब यदि हमें इक्वेशन निकालनी हो तो उसका हमने एक फार्मूला भी बताया था, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला है, जबकि कि जो रूट्स हैं उनका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो ये एक जनरल थ्योरी है रूट्स के बारे में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स के बारे में, उनकी नेचर क्या होती है। नेचर को हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कैलकुलेट करके हम ये देख सकते हैं कि ये इक्वेशन के रूट्स किस तरह के हैं। आगे इसी पे आधारित तुम्हारी ये 4.3 जो एक्सरसाइज है उसके सवाल हैं। चलिए 2-4 सवाल हम यहाँ कर लेते हैं, बहुत इजी है, इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं है, फिर भी मैं एक आध दो सवाल आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। जैसे ये पहले नंबर का सवाल है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उनमें पहले नंबर की जो इक्वेशन दे रखी है वो क्या है, फर्स्ट नंबर का सवाल है ये, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें हमें नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने बताया बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी सुविधा के लिए क्या करते हैं, यहाँ सारे कोफिशिएंट पहले ही निकाल के रख लेते हैं। जैसे ए इजिकल टू क्या है, ए इजिकल टू होता क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 2। बी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इजिकल टू कितना है -3। सी क्या चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, ओनली कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और वो कितनी है +5। इस तरह से हम पहले से ही ए बी और सी की वैल्यू निकाल के रख लेते हैं और उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac सिंपल है, बी की जगह बी की वैल्यू रख दो, ए की जगह ए की रख दी जाएगी, सी की जगह सी की वैल्यू रख देंगे। तो बी बराबर कितना है -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद -4 इंटू ए की जगह 2 है और सी की जगह +5, ये 5 कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे 9 -40। तो रिजल्ट क्या रहा, इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो यहाँ पे लेस देन 0 कितना रहा, ये तुम्हारे -31 जो कि 0 से छोटा है। हाँ, एक कंडीशन और हम बताना भूल गए, उसमें
ये वाली कंडीशन कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो तो रूट्स कैसे होंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो हो यानी कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे। इमेजनरी क्यों होंगे, या मतलब रियल नहीं होंगे। इमेजनरी तो नहीं कह सकते, इमेजनरी नहीं कह सकते, पर रियल नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये नेगेटिव संख्या आ रही है, तो तुम जानते होंगे कि अंडर रूट में जो नेगेटिव संख्या होती है वो इमेजनरी संख्या कहलाती है। और कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आपको अभी शायद नहीं पता होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि शब्द से महसूस हो रहा है, कॉम्प्लेक्स यानी दो नंबर हैं जो जुड़े हुए हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a प्लस आयोटा b। यहाँ पे a तो रियल पार्ट है और ये तुम्हारे इमेजनरी पार्ट, तो ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो ये वाली सिचुएशन यहाँ बन जाती है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो है। लेस देन ज़ीरो मतलब जैसे -31 है तो अंडर रूट में हम -31 रखेंगे, तो यहाँ बाकी की सारी ये टर्म है माइनस बी प्लस अंडर रूट -31, तो ये अंडर रूट -31 ही रहेगा। यानी कि ये क्या हुआ, एक इमेजनरी नंबर हुआ, बाकी का ये रियल नंबर हुआ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, वही कंडीशन यहाँ पे आ रही है कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी जब वैल्यू हमने कैलकुलेट की तो ये हमारा आंसर आया इसका -31 जो कि ज़ीरो से कम है। तो इसके रूट्स कैसे हुए, नॉट रियल। जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, रियल रूट बट नॉट एग्जिस्ट। बट नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करते, अस्तित्व में नहीं। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। बाकी के दो क्वेश्चन भी इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, के की वैल्यू निकालनी है और उसमें तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और साथ में कंडीशन दी हुई है कि टू रूट्स आर इक्वल, और इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे कंडीशन दे रखी है कि इक्वल रूट्स हैं, तो इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास हमने क्या देखा था कि इक्वल रूट्स तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ओके, 0 होता है। तो अब यहाँ हम बी ए बी सी निकाल लेते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है 2, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो b की जगह आ गया k² माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 3। तो ये वैल्यू और ये बराबर आना चाहिए 0 के, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं। तो k² माइनस 24 इज इक्वल टू 0 एंड k² इज इक्वल टू 24, और k इज इक्वल टू इससे आ जाएगा अंडर रूट 24 या 2 अंडर रूट 6। ठीक है, तो k की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड की तो कितनी आया 2 अंडर रूट 6। ठीक है, आगे के सवाल भी हम इसी तरह से जैसे पिछले उसमें करके आए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे। यदि बोला जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से करने तो फैक्टराइजेशन मेथड से, नहीं तो आप फ्री हो किसी भी तरह से कर सकते हो। और सवाल ये है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रीथ एंड द एरिया इज़ दिस 800 मीटर स्क्वायर। यदि ऐसा संभव है तो इसकी लेंथ और ब्रीथ निकाली जाए। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो उसकी लेंथ है वो इसकी ब्रीथ मान लो हमने x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी
2x हो जाएगी। और इसका एरिया जो दे रखा है वो है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हम जानते हैं कि लेंथ इनटू ब्रीथ इज इक्वल टू 800 दिया हुआ है। लेंथ कितनी है 2x, ब्रीथ कितनी है x इज इक्वल टू 800। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू 20। ठीक है, अंडर रूट 400 तो x इज इक्वल टू कितना आया 20। तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। ठीक है, x हमने माना थी ब्रीथ और लेंथ ब्रीथ का ट्वाइस। तो ब्रीथ आई है तुम्हारी 20 तो लेंथ 40 हो गई। तो ये संभव है, ये संभव है। और इसका आंसर आ गया तुम्हारे 20 और 40। ठीक है, अगला सवाल है सम ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो दोस्त हैं और उनकी एज का जो टोटल है वो है 20। तो सपोज करो, देखो एक की एज मान लो x है तो दूसरे की एज 20 माइनस एक्स ही होगी। ये तो बात क्लियर है। तो एक की एज है x तो दूसरे की 20 माइनस एक्स। सवाल में ये कहा जा रहा है कि 4 ईयर एगो, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले दोनों की एज में से 4 साल कम कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ एज क्या हो जाएगा, एक एज ये है और एक एज ये है, दोनों का प्रोडक्ट 20 माइनस 4 ये हो गए तुम्हारे 16 माइनस एक्स। ठीक है, और ये दे रखा है 48। तो इनका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है तुम्हारे 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। सिंप्लीफाई करें 16x और 4x 20x और ये माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 64 और इसको भी हम इधर ले आए। कोई गलत तो नहीं है मल्टीप्लिकेशन में। x इंटू 16 ये हो गया x माइनस 4x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16 माइनस 64 और ये प्लस 4x। ठीक है, 16x एंड 4x 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0 और 20x माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके 112 इज इक्वल टू 0। रीअरेंज करें इसको मालूम तो माइनस एक्स स्क्वायर 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। वो कंडीशन तो ये है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो। रूट्स इरेशनल होंगे तो भी हमारी ये, हम इसका आंसर ये होगा कि ये नॉट, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वो कौन सी कंडीशन में होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो ऐसी कोई कंडीशन बनती है क्या, और यदि नहीं बनती है तो फिर ये कंडीशन हमारा आंसर होगा यस इट इज़ पॉसिबल। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई वो आई फाइनली ये। ठीक है, तुम देख रहे हो इसमें, या ये बन के आई ये। तो इसमें देखो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20 एंड c इज इक्वल टू 112। तो बी स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का होल स्क्वायर, या इसका हम जो बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है इसका। ठीक है,
क्या है ये, तो इसमें बी स्क्वायर यानी कि -20 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी यानी कि 112, ठीक है। ये हो गया 400 माइनस, ठीक है। तो क्या लग रहा है तुम्हें, कैसी संख्या आ रही है? ये संख्या जो आ रही है वो लेस देन 0 ही है, -48, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी इसके रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो इस तरह से हम बी स्क्वायर -4ac का यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, कंडीशन एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter? If so, find its length and breadth. ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क, ये आपके रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर है। सपोज करो इसकी लेंथ x है और ब्रीथ y है, तो पेरीमीटर कितनी हो जाएगी इसकी? पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। टू इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। और एरिया दे रखा है इसका, एरिया यानी कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो पूछा जा रहा है कि ये पॉसिबल है कि नहीं है, कंडीशन बनती है कि नहीं है, कंडीशन सूट करती है कि नहीं करती है। तो हमें तो क्या करना है, हमें तो वही रूट्स की नेचर देखनी है, एग्जिस्ट करते हैं, रियल हैं कि नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, क्या है। तो अब यहाँ से देखो, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें इसको, तो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2 यानी 40, और इसको अरेंज करके लिखें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड तुम्हारी जो है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब करना क्या है, जैसा कि हमने इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ी हैं, उनमें हम जो वैल्यू पुट करके और जो वैल्यू निकालते थे उसी तरह से करना है सेम। तो यहाँ से हम ले लेते हैं x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई से हम x की वैल्यू ले लेते हैं, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाता है तुम्हारे 40 माइनस वाई, ठीक है। इस वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया, 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, 40y माइनस वाई स्क्वायर, और इसको ट्रांसफ़र कर लिया इधर, 400 इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म वाली टर्म में इसको अरेंज करने पे क्या आएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0, और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ जैसा कि तुम देख रहे हो, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है -40, तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया -40 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4 इंटू ए का मतलब 1 इंटू सी का मतलब 400, ठीक है। ये कितना आ गया तुम्हारे, ये आ गया तुम्हारे
1600 माइनस ये भी 1600, तो ये दोनों तो कट गए भैया, ये आ गया 0। यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई, हेयर बी स्क्वायर माइनस 4ac या डिस्क्रिमिनेंट इज़ इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 आती है तो कौन सी कंडीशन बनती है, कंडीशन बनती है कि दोनों रूट्स जो है इक्वल होंगे। ठीक है, यानी एग्जिस्ट करती है कंडीशन, ये रूट्स भी होंगे, तो हमें इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेने चाहिए। फाइंड आउट करने के लिए मैं तुम्हारे को भी छोड़ देता हूँ इसको, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको हम पढ़ रहे हैं आज 4.3 में, उसको पुट करके और इसकी वैल्यू निकाल के और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कितना है क्या नहीं। ओके, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है, अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें अपने। थैंक यू।